24-25 में लगभग 6,795 करोड़ की लागत से 2,586 बसावट, लगभग 5480 किलोमीटर के लिए पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है, जिसके लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से विभागीय इम्पैनल्ड कंसल्टेंट के माध्यम से, जो हमारे कंसल्टेंट पहले से इम्पैनल्ड थे इसमें, उनके माध्यम से डीपीआर भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। शेष 8,435 बसावट को अगले 2 वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की जाने का हम लोगों ने प्लान किया है। हम लोगों ने जो हमें फाइनेंस ने अप्रूवल दिया है, वी हैव डिसाइडेड दैट हम लोग 2 पार्ट में 100 हैबिटेशंस को डिवाइड कर रहे हैं। मार्च के पहले कुछ सैंक्शन कर रहे हैं और मार्च के बाद हम लोग कुछ का सैंक्शन कर रहे हैं। मगर हम लोगों की अपनी इच्छा है कि हम इसको जून के पहले इन सभी सड़कों पर जो हमारे बसावटी छूटे हुए हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं कि हम उन सब पर काम और टेंडर फाइनल करके काम शुरू करवा दें। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1100 करोड़ तथा अगले वित्तीय वर्ष 25-26 के प्रथम 3 महीने के लिए अनुमानित व्यय लगभग 1,000 करोड़ है और अंतिम 9 माह में इसके लिए हम लोगों ने 2,000 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा है। ये 2 योजना हुई, एक हमारा 7 और एक 100 हैबिटेशन। थर्ड जो हमारी मेजर योजना है वो हमारा है मुख्यमंत्री सेतु योजना। और हमने जैसा आपको बताया कि फर्स्ट टाइम हम लोग इसको, माननीय नेता ने दोबारा इसको शुरू किया था। ये पहले हम लोग नाबार्ड पोषित ही पुल लेते थे, बनाते थे। जो भी हमारे यहाँ पुल सरकार बना रही थी वो नाबार्ड से, भारत सरकार नाबार्ड से हम लोग लोन लेकर के पुल बना रहे थे। लेकिन इस बार जो हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग घूम करके आए थे और पूरी टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक की थी उसमें हम लोगों ने माननीय नेता को ब्रीफ किया था और पुनः माननीय नेता एग्री किए कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री सेतु योजना को पुनः शुरू किया जाए और फाइनेंस के अप्रूवल के बाद इसको 9 वर्ष के बाद फिर से शुरू किया गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट हमारे विभाग के लिए है, क्योंकि हम लोग रोड तो बना देते थे लेकिन पुल नहीं बन पाता था, जिससे लोगों को उसका फ़ायदा बहुत जगह नहीं मिल पाता था। इधर से पुल रोड बन गया, इधर से रोड बन गया, लेकिन बीच में पुल नहीं बन पाया, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती थी बरसातों में। तो उस समस्या से हम लोग इसको इस योजना से निदान पा लेंगे। 38 जिलों में से जो प्रभारी मंत्री हैं उनमें 37 जिलों में हमारे अनुशंसा आ गई है और जो प्राप्त प्राथमिकता है उससे हम लोगों ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 13 डीपीआर कंसल्टेंट का चयन किया है इसमें, और लगभग वर्तमान में 600 में 338 पुलों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हम लोगों को ऑलरेडी प्राप्त हो गया है। इस योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में 3,000 करोड़ की लागत से पुलों की स्वीकृति की जानी है एवं वित्तीय वर्ष 25-26 में 2,000 करोड़ के लागत के पुलों की स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य है। मतलब 3,000 में हम 600 पुल लेंगे और 2,000 में हम 200 पुल लेंगे, 400 पुल लेंगे, 400 पुल लेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में 100 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 25-26 में 2,000 करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 26-27 में 900 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। बाइफरकेट करके जो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है वो ये है। हमारा विभाग 17 में नेशनल अवार्ड मिला है ग्रामीण कार्य विभाग को। 17-18 में बसावटों को संपर्कता देने में हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड अवार्ड मिला है, और 18-19 में जो हम लोगों ने न्यू इनिशिएटिव लिए, अभिनव तकनीक लिए पूरे देश में, हम लोगों को उसके लिए भी अवार्ड मिला है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वित्तीय वर्ष में भी, जो हम लोगों को माननीय नेता ने दिया है ग्रामीण कार्य विभाग को। एक बड़ा चैलेंज है। ये 3 स्कीम्स, 7 years मेंटेनेंस प्लान, 100 हैबिटेशंस का कवरेज, क्योंकि बड़ा कवरेज है, और लगभग इस वित्तीय वर्ष से लेकर के अगर पूरे इस ईयर 25 के लिए देखिए तो लगभग 1,000 पुलों का निर्माण करना। तो हम उम्मीद करते हैं कि महादेव की कृपा हमारे विभाग के ऊपर रहेगी। जैसे 16-17, 17-18, 18-19 में हम लोगों ने भारत सरकार से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है, इस बार भी हम लोगों को कुछ न कुछ अच्छा अचीवमेंट प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।
नए साल में पहली बार आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। पूरे विभाग की तरफ से आप सबको नववर्ष की मंगल कामना है और उम्मीद करते हैं कि पूरा बिहार जिस तरह से इस बाहर से की नजर लगा के देख रहा है, हम उस उम्मीद पर इस साल खड़ा हो। आज ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हम लोग 2-4-5 बातों की चर्चा करेंगे जो हम लोगों ने 3-4 महीनों में अचीवमेंट किया है इस विभाग का, क्योंकि हम लोगों को इस बात का ख्याल है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हम लोगों को काफ़ी क्षेत्रों में घूमने में पुल के लिए और सड़क के लिए लोगों ने डिमांड किया था और बहुत से जगहों पर वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि कहीं से भी पैसा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, भारत सरकार हो, पैसा ला करके बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही कारण है कि आज हमारा बिहार सबसे तेज़ गति से पूरे देश में विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में माननीय नेता ने इस बार 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की और ये हमारे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस चुनावी वर्ष में हम उस टारगेट को कैसे हम ले पाएँ। लगभग हम लोग 1000 पुल इस वर्ष हम लोग ने टारगेट किया है। जो हम लोगों का सेल्फ टारगेट है वो लगभग 1000 पुलों के निर्माण का है, जिसमें 600 पुल हम लोग मार्च के पहले इस वित्तीय वर्ष में लेंगे और 400 पुल नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में लेंगे। और उसके लिए हमारे यहाँ से सभी जो हमारे प्रभारी मंत्रीगण हैं उनके यहाँ से हम लोगों का सूची भी हम लोगों ने और जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने सूची भी मंगवा लिया है। उसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारा आया है। और जो हम लोगों ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अपने पूरे टीम के लीडर, खास करके अपने ACS और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अमृतलाल मीना जी एज ए CS पथ निर्माण विभाग में भी उनकी भूमिका रही है एज ए सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और संयोगवश हमारे विभाग में भी उन्होंने काम किया है। तो उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला और हम लोगों ने ये जो नई स्कीम अनुरक्षण नीति 7 साल की लाई है, वो अनुरक्षण नीति पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने इस फाइनेंशियल ईयर में माननीय नेता के सुझाव पर और माननीय नेता के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और लगभग जो हम लोगों ने टारगेट किया है, लगभग इस पूरे जून तक हम लोग कोई भी बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि जिसको हम लोग गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक, हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत से DPR को हम लोगों ने बनवाया है। 14/11/24 को मद संख्या 3 के रूप में ये हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है। और इसमें 7 वर्ष का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, इसमें राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप रखा गया है। और इसका सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है कि इसमें रैपिड रिस्पांस व्हीकल हर एक कॉन्ट्रैक्टर को रखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि अगर कहीं कोई डिफेक्ट है। और आपको याद होगा हम लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, उस ऐप का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारा बिहार हमारी सड़क जो ऐप माननीय नेता मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है,
जो लोग हैं उस ऐप पे आ रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और अपनी सड़कों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो भविष्य में जब हम इन सड़कों को बनवा लेंगे और इस पर हम कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे, तो जो जनता हमारी रहेगी या जो हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो कॉन्शियस हमारे सिटीजन हैं, संवेदनशील जनता है, जिनको सरकार के पैसे के खर्च के वैल्यू का पता है, वो कम से कम सेंसिटिव होकर के उस ऐप पर अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल है, ये उस परिप्रेक्ष्य में ये इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगा। इसलिए इसको हम लोगों ने मैंडेटरी किया है। ये निर्णय, हमारा ऐप, हमारा ये रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल, ये सब हमारा एक दूसरे से लिंकेज है। लिंक करके हम लोगों ने, हमारे एसीएस ने इसको प्रोग्राम किया है और इस रिस्पॉन्स टाइम में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और उसका सब हम अपने ऐप के माध्यम से उनको हम लोग क्या नाम है, मॉनिटर करेंगे। अभी जो हम लोग जो हमारा ये योजना है, ये जो 7 ईयर का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है नया, इस योजना के अंतर्गत लगभग 26,700 किलोमीटर सड़क हम लोग ले रहे हैं और इसमें 14,860 पथों का टोटल जो है 14,860 पथ हैं, जिसमें 26,700 किलोमीटर है। लगभग 21,500 करोड़ रुपए का इस पर व्यय होगा फेज वाइज। इसमें 21,500 का होगा। इस पथों का विस्तृत परियोजना पहली बार इस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। आई मस्ट अप्रिशिएट माय एसीएस कि ये एक ऐप के माध्यम से हम लोग इसको पूरे को डीपीआर बनवा रहे हैं। पहले भी डीपीआर बनते थे, लेकिन कुछ डीपीआर में देखते हैं हम लोगों की, अब हम जब मंत्री बने हैं तो बहुत उसमें डिविएशन आ रहा है। तो जो ऐप का बनाने का जो प्रोसेस था, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्ट था, तो तब उसके चलते हमें बार बार डेविएशन है। मान लीजिए हमने टेंडर किया 100 करोड़ का, तो डेविएशन हो जा रहा है बाद में फिर 20 करोड़ का। तो डीपीआर बनाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहता था। तो इस बार जो है हमारे एसीएस साहब ने और पूरी टीम ने, डिपार्टमेंट ने जो ये ऐप तैयार कराया है, वो ऐप के माध्यम से हो रहा है। और अभी तक हम लोगों ने 36 डीपीआर कंसल्टेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने चयन कर दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड में हैं, और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग टोपोग्राफी सर्वे भी करा रहे हैं और ट्रैफिक सर्वे भी कर रहे हैं कि किसी सड़क पर अगर ट्रैफिक सर्वे बढ़ गया है तो हम उसको कैसे फर्दर स्ट्रेंथन करें। उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, उसकी क्या नाम है, स्ट्रेंथन मतलब मोटाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को बढ़ाना है। इन दोनों चीज़ों पर भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनका एडवाइस, ट्रैफिक सर्वे के पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में ये दोनों बातें हो रही है, टोपोग्राफी सर्वे और ट्रैफिक सर्वे, और इसको हम लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह से ये पारदर्शित रहे। अभी कुल लगभग 4,300 किलोमीटर हमारी लंबाई की लगभग 7,000 किलोमीटर सड़क का हम लोग का ऑलरेडी डीपीआर बन करके तैयार हो गया है और ये अभी हम लोगों का स्वीकृति की प्रक्रिया में। हमको लगता है अनदर वीक 10 डेज में हम लोग कैबिनेट जाना शुरू कर देंगे इन डीपीआर को सैंक्शन कराने के लिए। और शेष डीपीआर भी हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि वी विल गोइंग टू अचीव दिस इन द मंथ ऑफ दिस जनवरी ओनली। हमारा टारगेट है कि हम जनवरी एंड तक ये पूरा प्रोसेस को ख़त्म कर दें और फरवरी से हमारा टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाए और हम फरवरी एंड से अपना टेंडर को शुरू कर दें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो जून है। तो जब तक हम फरवरी 15 फरवरी एंड तक अवार्ड करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम काम नहीं करा पाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग हम लोग इसमें 500 करोड़ रुपया का व्यय संभावित है और 25-26 में लगभग 1,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति कर प्रारंभ मतलब 25 to 26 मार्च के बाद का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 25-26 के प्रथम तिमाही में लगभग 2,000 करोड़ एवं शेष 9 माह की अवधि में 8,000 करोड़ का एक्सपेंस का हम लोगों ने प्लान रखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 26-27 में लगभग 12,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जो आगे के वर्षों में सतत पंचवर्षीय योजना से जो
हमारा डिफ़ॉल्ट निकलेगी बाहर, तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर अपना उसको हम लोग प्लान बनाएंगे। दूसरी एक बड़ी योजना हम लोगों के यहाँ अभी 3 बड़ी योजना है। पहली योजना है जो हमारा मेंटेनेंस का है, 7 ईयर हम लोगों ने जो मेंटेनेंस प्लान लाया है वो। और दूसरी बड़ी योजना है जो हमारे पहले माननीय नेता ने 250 बसावटों को टारगेट किया था, जो बसावट हमारे संपर्क से नहीं थे, जो बारहमाही सड़कें हमारे संपर्कों में नहीं थी, उनको टारगेट किया था। अब सरकार ने टारगेट किया है 100 हैबिटेशन, जहां 100 से ऊपर हैबिटेशन है उन सबको हम लोगों ने टारगेट किया है। अभी लगभग जो हम लोगों ने ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया था, उसमें कुल 7,209 बसावटें थी, जिसमें 8,283 किलोमीटर का चयन किया गया था। माननीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहे आवेदन के आलोक में छूटे बसावटों को ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है और MIS पर अंकित पतों का पुनः सर्वेक्षण कराया गया, जिसके आधार पर 13,815 बसावट कुल 16,654 किलोमीटर अनजुड़े पाए गए हैं, जिसके लिए हम लोग इस वित्तीय वर्ष में 3,070 करोड़ की लागत से 2,794 बसावटों के लिए 2,650 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। संजय जी ने और विभाग की टीम ने इनिशिएटिव लेकर के संजय जी की इनिशिएटिव पर पूरी टीम ने एक किताब आज हम लोग विमोचन करने जा रहे हैं। एक किताब का लिखने के पीछे संजय जी का और विभाग का थॉट प्रोसेस ये था कि हम कैसे नए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम और कैसे हम अपने डिपार्टमेंट को और फर्दर जिसको बोलते हैं टेक्निकली साउंड कर रहे हैं, और ये अब इसके माध्यम से इसमें और क्या न्यू हम लोग प्रोसेस और न्यू सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों में पारदर्शिता बरतें, उसके लिए ये किताब निकाला गया है। और ये बेसिकली हमारे जो टेक्निकल टीम है और हमारे लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको जानकारी के लिए ये जा रहा है। एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर डिपार्टमेंट। ये पूरे समय में पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया है। हर क्वार्टरली होगा, हर 3 महीने पे ये जर्नल का हमारे संजय जी इसको करेंगे, मेहनत करके निकालेंगे। अरे बैठ जा कौन है?